जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जय। दोस्तों जब हम बात करने वाले हैं टीआरटी को लेकर, आज लेकर आया हूं मैं। आपको पता है मैं अपने चैनल पे जो है इससे पहले आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, खासकर जितनी भी विषय होती है, कहाँ से क्या पढ़नी होती है, मैंने वो चीज़ बता रखा है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको एक हिंट्स मिल जाएगी हमें तैयारी अंतिम समय में कहाँ से करनी चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सर मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, सर मेरे पास एससीईआरटी बुक नहीं है, सर मेरे पास किताबें नहीं है, तो मैं तैयारी कैसे करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि माता सरस्वती के लिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन माता जरूर दिलवाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज आप हम बात करते हैं सर, बहुत सारा बच्चा का ये प्रश्न होता है कि सर अंतिम का समय है सर, अब मैं मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ूंगा सर, मैं इतना मोटा हो जाएगा, तो सर कैसे मतलब कवर करो इस चीज़ को। दोस्त आज मैं आपको 3 किताबें लेकर आया हूँ, सिर्फ 3 किताबें, बस इनको आप कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे आपका पीआरटी में सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित तौर पे। बस आपको 3 किताबें पढ़नी है, क्योंकि आपके पास अब तो समय नहीं है। आप 3 महीना में बताइए मुझे, आप किताब पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे या क्या करेंगे, तो आपको समय काफ़ी कम होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किताब की। मेरे पास देख पा रहे होंगे दोस्त, ये किताब जो है ये आपका बीपीएससी पूर्वालोकन है। क्या है दोस्त? बीपीएससी पूर्वालोकन, जिसको आप प्यार से बोलते हैं घटना चक्र। क्या बोलते हैं दोस्त? तो घटना चक्र बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा तो याद रखिएगा इस चीज़ को आप। बड़ी बात क्या है दोस्त कि यदि आपके पास समय नहीं है तो आप मेरा बात को मानिए, आप क्या कीजिए, इतिहास का जितना खंड है इसमें आप उसको कवर कर लीजिए। जितना भी खंड है इसमें उसको कवर कर लीजिए। बाकी आप क्या करेंगे, भूगोल, भूगोल में आपको बिहार की भूगोल और भारत की भूगोल ही पढ़नी है, वो भी आपको इसी से कवर करनी है। आपको मैंने क्या कहा दोस्त, आप इतिहास को जो है इससे कवर कर लीजिए, भूगोल कवर कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए। जब इतना आप कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में विविध निश्चित रूप से दिया गया है, तो वहाँ से आप आराम से ईवीएस भी चैप्टर है उसको भी कवर कर लीजिएगा। कहने का मतलब आपको घटना चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, क्योंकि देखिए आप बहुत सारा टीचर के मुझ सुने होंगे, ये प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट, अगर हम 9-17 होता नहीं जो चीज़, मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको बीपीएससी पीवाईक्यू अर्थात TRE1, TRE2, TRE3 में पूछे गए प्रश्नों को साथ ही साथ आपको घटना चक्र को लगा लीजिए। इससे बड़ा, इससे ज़्यादा जो है कोई सेट प्रैक्टिस सेट काम नहीं आने वाली है। इसके अलावा जान लीजिए आप लंबा चौड़ा मारते होंगे, रुकमणी है ही है वो 70 ग्राम बतवा आता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्त, इस घटना चक्र से बढ़कर कोई भी सेट नहीं होता है। इसमें बेहतरीन अंदाज में आप जब क्वेश्चन उठाइएगा ना, जब आप TRE1, TRE2, TRE3 का PYQ किए होंगे और आपने अभी तक नहीं किया, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पहले इसको कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया है तब आप जब क्वेश्चन उठाइएगा, जब वहाँ से बनाइएगा उस चीज़ को, आप हूबहू पाएंगे कि घटना चक्र का लगभग 40% प्रश्न जो है, 40 से 50% प्रश्न जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पूछता है, डायरेक्ट उठा के वहाँ देता है। तो 40% क्वेश्चन पूछना मतलब साधारण बात नहीं है, समझ लिया अपने आप में, साधारण बात नहीं है दोस्त। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है, तो आप आराम से कवर कर लीजिए, आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। चलिए अब दूसरी किताब की हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक है। क्या है दोस्त? एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक है। इस बात को आप याद रखिए। तो ये आपका एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक है। अब इससे आपको क्या करना ही है, इनका जितना टॉपिक है दोस्त वो कवर करनी है। टॉपिक मतलब कहने का मतलब इतिहास का हो गया, भूगोल हो गया, साइंस हो गया, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हैं। जब एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे इस टाइम में क्या होगा, तो आपके अंदर वो अप्रोच नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा नहीं। तो इस कॉन्फिडेंट को बढ़ाने की, देखिए एग्जाम का नाम ही कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट का नाम ही एग्जाम है। जब तक अपने आप पे आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब आपको अपने खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको किताब जो एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का जो होता है इसको आप जरूर पढ़िएगा। यदि आप सिर्फ 2 किताब को भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का सार संग्रह और घटना चक्र लगा लेंगे, तो आपका निश्चित तौर पे, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, आपका सिलेक्शन
लगभग लगभग होने का समय रहता है, मतलब 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि सर मेरा एक और बुक हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके मेरे हाथ में बुक्स है, ये आपका ल्यूसेंट का बुक है सामान्य ज्ञान, आप इसको कवर जरूर कर लीजिएगा। यदि आप इस 3 किताब को ले लेते हैं, मैं लिख के देता हूँ आपको गारंटी के साथ, खासकर जीएस के जो भी खंड होता है जीएस का, उस खंड में आपको निश्चित तौर पर 70-80% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। 70-80%, समझ रहे हैं बात को? तो 70-80%। दूसरी बात, आपको मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने कवर नहीं किया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। कहाँ से आपको पढ़नी है, या तो आप किताब पढ़नी चाहिए, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, यूट्यूब या किसी का पेड बैच, मैंने सब डिटेल्स में बताया है। तो आप जाइएगा, वीडियो खोलिएगा, देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको उसमें। मैंने आपको आज घटना चक्र के बारे में बताया, मैंने आपको ल्यूसेंट के बारे में बताया, और मैंने आपको आज महेश वर्णवाली, यदि इस 3 किताब को आप पढ़ लेते हैं, खासकर पीआरटी मामले में, और आपका मैथ रीजनिंग बेस्ट है, तो ये यकीन मानिए मेरा, आपका नंबर जो है हमेशा 90+ जाएगा, ऑलवेज टाइम। हाँ, एक बात और, यदि प्रैक्टिस सेट कम जाता है तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट यहाँ अगर 10 आ रहा है तो वहाँ जरूर वहाँ 10 आएगा। ऐसा अगर वहाँ यहाँ 10 है, वहाँ 5 भी आ सकता है, या 15 भी हो सकता है। कहने का मतलब आपको उस सेट पे भरोसा नहीं करनी है, बस आपको अपने खुद के मेहनत पढ़ा हुआ चीज़ पे भरोसा करनी है। इस बात को आप समझिए। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो मैंने बताया आपको घटना चक्र, ल्यूसेंट और महेश कुमार वर्णवाल, खासकर मैथ और रीजनिंग अगर पढ़ लेंगे, इस चीज़ से आपका पीआरटी का सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्त, ये आपकी पीआरटी की स्ट्रेटजी थी। बाकी अगले वीडियो में आपको, अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं जानकारी के लिए जाते जाते, सर आपको करंट अफेयर्स को नहीं छोड़नी है। सर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का खंड जो होता है दोस्त, वो आपके 15 से 16 क्वेश्चन रहता है। ध्यान रखिएगा, 16 प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगस्त में परीक्षा है, तो आप क्या करेंगे दोस्त, अगस्त से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कम से कम मिनिमम 8 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़नी है। आप मेरा यकीन मानिए, आप जनवरी शुरू कीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का आप देख लीजिएगा, बाकी आपका एग्जाम निश्चित रूप से निकल जाएगा। नहीं तो आप चाहेंगे तो आप दिसंबर का भी ले सकते हैं, आराम से आप 16 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही कर लेंगे। 10 क्वेश्चन भी सही हुआ तो आपका मान लीजिए बहुत हो गया। तो आप करंट में, क्योंकि करंट्स क्या है, एक समुंदर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे किसी को पता नहीं रहता। हाँ, किसका लेंगे सर, आप किसी का यूट्यूब वीडियो देखेगा तो वो भी काफ़ी बोरिंग होगा, नोट्स बनाइएगा, भर जाएगा पढ़ना, तो 4-5 दिन 10 दिन में, 1 महीना में। आप इससे बढ़िया है फूल पत्ती वाला, जानते हैं कौन है, उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर का, तो आप उसका मंथली करंट अफेयर्स आता है, उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा आपको, तो मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस अध्ययन के लिए आप क्या करेंगे, तो घटना चक्र, ल्यूसेंट और महेश कुमार वर्णवाल की किताब को जरूर पढ़िएगा, यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। और बाकी आप करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर का जो बुक्स आता है मंथली वाला, उसको 25 रुपया में आता है, उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।